हमने हमने पार्टी से त्याग पत्र देने का जो निर्णय लिया था उस पर हम अडिग हैं। हमने कहा कि हमारे सम्मान में ठेस पहुंचा। हमने पार्टी एक मिनट भी जहां सम्मान नहीं वहां हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते। पार्टी की ये दुर्गति कौन है, कौन जिम्मेवार, किसने पार्टी को दीमक की तरह चाट कर खोखला कर दिया? इसका जवाब तो हर एक एक कार्यकर्ता चाहता है, एक एक नेता चाहता है। मुलाकात तो आदरणीय अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब हमारे अभिभावक हैं और इनसे हमारा व्यक्तिगत निजी संबंध रहे हैं और ये खेल मंत्री जब से थे तब से संबंध है, पार्टी में आने से पहले से संबंध रहे। वीडियो आपने देखा, ये वीडियो आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का है, जिन्होंने गुरुवार की देर रात एक वीडियो जारी करके आरजेडी से नाता तोड़ने की जानकारी दी थी। अब मृत्युंजय तिवारी इस वीडियो में कह रहे हैं कि अब्दुल वारिस सिद्दीकी जब खेल मंत्री थे तब से उनसे नाता है। आज सुबह उनकी बुलाहट हुई थी और उसके बाद मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि वे अपने इस्तीफे वाले स्टैंड पर पूरी तरह से कायम है। लेकिन आपको हम अब्दुल वारिस सिद्दीकी का बयान भी सुनाते हैं जो मृत्युंजय तिवारी से मुलाकात के बाद उन्होंने दिया। ऐसा है कि मृत्युंजय तिवारी निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं। उनको हमने कहा कि अभी आप जो है ये सब मत कीजिए और आपको अगर किसी भी तरह की बात है, समझेंगे नहीं, तो आप जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी जी, उनके पास अपनी बात जाके रखी, समझेंगे नहीं। तो उन्होंने इस पे अपनी सहमति व्यक्त की है। बस इतनी बात है। तो आपने अब्दुल वारिस सिद्दीकी का भी बयान सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने मृत्युंजय तिवारी को इस्तीफे पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है और जो भी गिले शिकवे हैं वो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी के समक्ष जाकर कहने की बात कही है। अभी इस पर चर्चा चल ही रही थी कि इस बीच आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल का भी बयान इस मुद्दे पे आ गया है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। टीवी में उनका हमने बयान देखा है जिसमें उन्होंने कहा कि हमने पार्टी के अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप दिया है। ये बात सही नहीं है। कल वो मुझसे मिले थे मेरे चैम्बर में, इस बात की चर्चा उन्होंने नहीं की। उस समय में डॉक्टर सुनील भी थे, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हमारे हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष भी थे, एक ईश्वरत रणवीर साहू प्रधान महासचिव वो भी थे और लोग थे, प्रदेश के कोषाध्यक्ष थे। तो किसी ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा कर दिया। बोले क्यों? तो कहा कि इनको प्रवक्ता के रूप में कुछ लोगों के साथ ये सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा कि जो प्रदेश के प्रवक्ता के रूप में अगर किया है तो उसको वापस ले लीजिए। आपके पीड़ा के साथ है, कल बात करेंगे। लेकिन दल से वो इस्तीफा करेंगे ऐसा कल उन्होंने संकेत नहीं दिया था। सभी पार्टी पदों से उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी के सभी पदों से। अरे पार्टी से भी कहा कि इस्तीफा जो सुने, और ये कहा कि मंगनीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष को मैंने इस्तीफा सौंप दिया है। ये गलत बात है। हमको कोई भेंट हुई थी हमसे, लेकिन इस्तीफा हमको नहीं दिया। लेकिन वो भावुक भी हो रहे थे, रो भी रहे थे। रो नहीं रहे थे, भावुक जरूर थे आपके साथ। लालू यादव ने उन्हें फोन करके बुलाया भी है, ये भी कहा जा रहा है। अच्छी बात है, उन्होंने बुलाया। भाई इस्तीफा मिला ही नहीं तो स्वीकार कहाँ से करेंगे? अब वो झूठ बोल रहे हैं, सही उन्हीं से पूछिए। हमको इस्तीफा किसी पद से। क्या ऑपरेशन लोटस आरजेडी में भी चल रहा है क्या? नहीं हमारे आरजेडी में सब चीज, क्योंकि कुछ दिन पहले आप नाराज थे और लगातार जो वरिष्ठ नेता उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अंदरूनी मामले जो है वो काफी मतलब अंदरूनी कलह चल रहा है। कोई कलह नहीं है। अरे कोई कलह नहीं है। पार्टी एक है, यूनाइटेड है। इस पार्टी के नेता लालू जी और तेजस्वी जी
कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जी से मुलाकात नहीं हो पाती है। अरे तो है नहीं तो कहाँ से मुलाकात होगी? पार्टी को कीमत की तरह खा रहे हैं, कुछ लोग पार्टी को कीमत की तरह खा रहे हैं, वो कह रहे हैं। नहीं ऐसा और इस्तीफा भी नहीं दिया, उनको इस्तीफा नहीं दिया है। मतलब वो मीडिया में बोल रहे हैं कि इस्तीफा उनको दे दिया। आज बुलाए थे आप लेकिन आए नहीं आप। नहीं, लेकिन इस्तीफा भी नहीं दिया। हम क्यों मांगते हैं इस्तीफा की? इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन सर वरिष्ठ जो भी मतलब लोग हैं वो नाराज क्यों हो रहे हैं सर? कोई वरिष्ठ लोग नाराज नहीं है, कहाँ कोई नाराज है। चलिए चलिए। तो आपने मंगनीलाल मंडल को भी सुन लिया जो कह रहे हैं कि मृत्युंजय तिवारी ने लिखित रूप से इस्तीफा नहीं दिया है। अब मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे वाली खबर जो है वो राजद के अंदर बड़ा भूचाल ला चुकी है। आपको बताएं कि 2006 में मृत्युंजय तिवारी अब्दुल बारी सिद्दीकी के माध्यम से ही आरजेडी में एंट्री कर पाए थे। उस समय बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन चल रहा था और अब्दुल बारी सिद्दीकी सचिव बनाए गए थे। बाद में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने, जिसमें मृत्युंजय तिवारी और अब्दुल बारी सिद्दीकी का बड़ा हाथ था। आरजेडी में आने से पहले मृत्युंजय तिवारी की पहचान बिहार प्लेयर्स एसोसिएशन के संयोजक के तौर पर थी, जो बिहार में खेल और खिलाड़ियों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी ही लड़ाई का परिणाम था कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पूरे मान्यता में आया और क्रिकेट की गतिविधियां बिहार में शुरू हुई। लेकिन 2006 में आरजेडी के प्रवक्ता बने मृत्युंजय तिवारी 2026 तक प्रवक्ता ही रह गए। मृत्युंजय तिवारी भागलपुर के कहलगांव के रहने वाले हैं और इनके भतीजे जो हैं वो भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रह चुके हैं, सौरभ तिवारी। अब देखिए, मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे के बाद से आरजेडी से भी कई सारे सवाल उठे हैं, लेकिन मृत्युंजय तिवारी किसी भी कीमत पर अब पार्टी में रहने को तैयार नहीं है। मुलाकात तो आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हमारे अभिभावक हैं और इनसे हमारा व्यक्तिगत निजी संबंध रहे हैं और ये खेल मंत्री जब से थे तब से संबंध है, पार्टी में आने से पहले से संबंध रहे। तो इनके पास अपना सुख दुख तो सुनाने के लिए लोग आते ही हैं। जब ये पार्टी में रुकने की बात हुई, हमने पार्टी से त्याग पत्र देने का जो निर्णय लिया था उस पर हम अडिग हैं। तिवारी जी सवाल है, आपने पार्टी छोड़ दिया, कई और लोग उनको लेकर कहा जा रहा। अब ये सब चीजों पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। हमने कहा कि आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी का मैं सम्मान करता हूं और आदरणीय लालू प्रसाद जी ने ही हमें घर से बुलाकर, जब सबसे बुरे दौर में पार्टी थी आरजेडी, तो प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी की जिम्मेवारी दी थी और पहला व्यक्ति मैं हूं जिसको ये सौभाग्य है कि सारे मीडिया बंधुओं के सामने आदरणीय लालू प्रसाद जी ने हाथ उठाकर परिचय कराया था कि हमारा प्रवक्ता है। तो हम तो दो विधानसभा चुनाव में पार्टी को नंबर 1 बनाने में हमारी अहम भूमिका रही थी। हम मीडिया प्रभारी थे, प्रवक्ता थे 2015 और 2000। अभी तो लंबी फौज है प्रवक्ताओं की। पार्टी की ये दुर्गति कौन है? कौन जिम्मेवार? किसने पार्टी को दीमक की तरह चाट कर खोखला कर दिया? इसका जवाब तो हर एक कार्यकर्ता चाहता है, एक नेता चाहता है। एक नेता, एक कार्यकर्ता दुखी हैं। हमने सब दिन पार्टी के अनुशासित सिपाही के रूप में पार्टी की बातों को प्रमुखता से, प्रखरता से रखा है, पार्टी की विचारधारा को बढ़ाया है। हमने सब दिन, सब लोग, कोई नहीं कह सकता, हमारा पूरा जीवन खुला किताब है कि हमने कभी भी पार्टी से कोई लाभ लिया हो, पार्टी ने मुझे कभी कुछ दिया हो 20 वर्षों में। लेकिन कुछ लोग स्वार्थ बस पार्टी में हैं, पद के लिए हैं और बहुत चीज़ों के लिए। मृत्युंजय तिवारी ने सब दिन पार्टी का एक अनुशासित सिपाही के रूप में निष्ठा, ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ डटे रहे, अड़े रहे। इसकी क्या कीमत मिला, क्या कीमत पार्टी ने दिया, ये पार्टी का नेतृत्व जाना। और बहुत सारी बातें हुई, ये सब बातों को कैमरे में
अब ये सब बातों पर कोई हमने कहा कि हमारे सम्मान में ठेस पहुंचा, हमने पार्टी 1 मिनट भी जहां सम्मान नहीं वहां हम 1 सेकंड भी नहीं रह सकते। भगदड़ मचने वाली आरजेडी ये सब बातों पर कोई मतलब नहीं, विधायक सांसद भी मुलाकात कर रहे हैं। देखिए ऐसे कोई भी बातों को लेकर के हम इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। हमने स्पष्ट कह दिया कि हम 20 वर्षों से पार्टी में रहे, पूरे पार्टी के लिए काम किया, लेकिन पार्टी नेतृत्व को जो शिकायतें हमने की, जो हमारे ग्रीवांसेस थे, पार्टी नेतृत्व ने नज़रअंदाज किया और उसका नतीजा ये हुआ कि आज हमारे जैसे लोग पार्टी छोड़कर त्यागपत्र दे दिए। ये तो अब तेजस्वी जी का हृदय जानता होगा, एक एक पार्टी का नेता कार्यकर्ता का हृदय जानता होगा कि मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी के लिए क्या किया। मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे, अब्दुल बारी सिद्दीकी के बीच बचाव और बाकी आ रहे बयानों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री